प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज बीएसटीसी का एग्जाम क्या हो चुका है। बीएसटीसी का एग्जाम जो था आपका हो चुका है, यानी कि आज दोस्तों 30 जून था। 30 जून को आपका बीएसटीसी का एग्जाम हो चुका है और मैं जो आपके लेकर आया दोस्तों जीके वाली आंसर के लेकर आया और एसी स्टिक आंसर के लेकर आया, जो आपको कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली भाई। तो चलेगा, एक से हम क्या दोस्तों 51 से हम 100 क्वेश्चन तक देखेंगे और आपको 51 से 100 क्वेश्चन तक क्या करना, आपका पेपर लेकर बैठ जाना है और मिलान करते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन सेव है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, हमारा 51 नंबर का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा आरक्षित स्थानों को क्रमशः संख्या है दोस्तों, यानी कि कितनी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आया है कि यहाँ पे सी ऑप्शन जिन्होंने करके आया ना, बिल्कुल अगर आप सी करके आए हो तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन जहाँ था राइट था भाई। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या था, राइट था। अगला प्रश्न आपके सामने आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उसमें जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है दोस्तों, कितने प्रतिशत है, 24, 42, 90 या दोस्तों 62। साथ साथ आपको कमेंट करते रहना और काउंट करते रहना कि आपके कितने प्रश्न भी सही है। तो यहाँ पे आपने क्या करके आया, बिल्कुल सही भाई। अगर आप डी कमेंट करके आए, डी कमेंट करे ना, बिल्कुल से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे कर दिया, बिल्कुल शानदार आंसर है भाई। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों कितनी बार करवाया था, कितनी बार अपनी क्लासों में करवाया था। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको कहा था कि बाला किला है जिसे कुंवारा दुर्ग कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया था आपको कि क्यों कहते हैं कुंवारा दुर्ग, क्योंकि इसमें एक भी बार क्या हुआ, आक्रमण नहीं हुआ था। इस कारण बाला किला को क्या कहते हैं, कुंवारा दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगर आप ए ऑप्शन करके आए, बिल्कुल सही शानदार जवाब रहा है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है दोस्तों, आपसे पूछा गया है। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की है, 8वीं, 6वीं, 11वीं या 12वीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आया था, वेरी गुड। आप अगर ए करके बिल्कुल सी 8वीं शताब्दी, बिल्कुल ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा द्रव्यावलंबी है दोस्तों, बताएगा तीसरे नंबर पे कौन सा आता है। आप सभी को पता दोस्तों, हिंदू मुस्लिम फर्स्ट और सेकेंड हो गए, और आपको तीसरे नंबर का चयन कौन सा है, बिल्कुल आंसर जल्दी जल्दी से आपको आंसर देना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है कि सिख अगर आप करके आना, कि सिख करके आना, बिल्कुल सही। फिर बता रहा हूँ 51 से क्या 100 क्वेश्चन तक देखेंगे और 100 क्वेश्चन तक हम पूरे देखेंगे। ऐप को एंड तक बना रहना, आपको ऐसे स्टेक आंसर किए दोस्तों, कहीं से दूसरी जगह देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैंने कितनी बार क्वेश्चन करवाया था कि 4 बार हमारे क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ऑप्शन आपका डी अगर आप करके शानदार दोस्तों, डी ऑप्शन करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं है दोस्तों। हमें दोस्तों नहीं पूछिए, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ेगा, हमें नहीं पूछा है क्वेश्चन, एक बार और पढ़ेगा। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी, नीमच, देवली, नसीराबाद या शाहपुरा। बताओ दोस्तों यहाँ पे क्या राइट आंसर है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल देखिए दोस्तों, बात करेंगे नीमच भी रही, देवली रही, नसीराबाद रही थी, लेकिन शाहपुरा क्या रही थी, ये अपने अंग्रेजों की क्या है सैनिक छावनी नहीं रही थी, यानी ऑप्शन आपका डी करके बिल्कुल सी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम बताए कि राजस्थान में और अपने मध्य प्रदेश की सीमा पर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है। बिल्कुल यहाँ पे क्या राइट आंसर है कि गुरुजी भवानी, क्या दोस्तों क्या राइट आंसर है, बिल्कुल भवानी मंडी के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका राजस्थान और सिवा क्या है मध्य प्रदेश की सीमा पे, यानी कि डी ऑप्शन कमेंट करे हो, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता, यानी कि दोस्तों निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता। यह प्रश्न आपके दोस्तों बोनस बन सकता है, यह प्रश्न आपके बोनस का अंक बनेगा। यहाँ पे कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। जैसे मान सिंह को भी मिर्जा राजा मान सिंह कहते हैं और जय सिंह को भी मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से जाना जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दोनों सही बन रहे, इस कारण यहाँ पे क्या आपका बोनस अंक बन रहा है। वेरी गुड। मैंने पहले कहा था ना, थंबनेल में लिखा था कि 9 अंक का बोनस मिलेगा, कहाँ मिलने वाला मैं सब आपको यहाँ पे बताऊंगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 में आपको क्या मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला। बिल्कुल यहाँ पे ए और बी दोनों राइट थे, इसका मतलब यहाँ पे आपको बोनस मिलने वाला है। क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न जो आपके सामने रहा है, प्रश्न एक निम्न में से कौन सा एकदम सही नहीं है, यानी कि सम्मिलित कौन सा नहीं, अलवर मेवाती, झुंझुनू शेखावाटी, भरतपुर ढूंढाड़ी या दोस्तों झालावाड़ हाड़ौती। बात करें दोस्तों, अलवर का संबंध मेवाती से है, झुंझुनू का संबंध शेखावाटी से है और झालावाड़ का संबंध हाड़ौती से है, लेकिन दोस्तों भरतपुर का संबंध ढूंढाड़ी से नहीं है। ढूंढाड़ क्षेत्र में तो जयपुर आते हैं भाई, क्या आते हैं, जयपुर आते हैं, और यहाँ पे भरतपुर दिया, यानी ऑप्शन आप सी करके आना, बिल्कुल सी करके आना, जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध क्या दोस्तों कोलवी की गुफा स्थित है, कि कहाँ पर गुरुजी बताए, हनुमानगढ़, भरतपुर, जालोर या दोस्तों झालावाड़। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहा था, क्या रहा था भाई, जल्दी से अगर आप डी कमेंट करके आए, बिल्कुल डी कमेंट करे आने वालों का सी है, झालावाड़ करके आए तो बिल्कुल से कमेंट किया है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा है, प्रश्न आपके सामने जो था दोस्तों, निम्न में से किसे हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है, कि निम्न में से हिंदी गणगौर
कब मनाई जाती है बताएगा, चैत्र, श्रावण या भाद्रपद। तो दोस्तों आपको पता है घनघोर का त्योहार कब मनाया जाता, चैत्र माह में मनाया जाता है। यानी कि अगर आप बी करके आओ ना, बी करके आने वाले विद्यार्थी का क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है कि बम नृत्य निकटतम किन जिलों में किया जाता। यह प्रश्न मैंने काफी बार करवाया, कितनी बार क्वेश्चन करवाया कि आपसे बम नृत्य पूछे, ढोल नृत्य पूछे, हमने कितनी बार करवाया। जो विद्यार्थी मेरे साथ रेगुलर पढ़े उनको पता है कि बम नृत्य का जो संबंध है गुरुजी अलवर और भरतपुर से, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर भाई। डी कमेंट करें ना, बिल्कुल सही, डी कमेंट करने वाले का सही। अब देखो आपसे पूछा निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी के 5 पुत्र के रूप में प्रसिद्ध। यानी कि ये क्वेश्चन मैंने कल या परसों वाली क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था। अगर आपको यकीन नहीं है दोस्तों तो क्लास को विजिट करके देखिएगा, मैंने कल या सुबह वाली या शाम वाली क्लास में करवाया था। निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी के 5 पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आया था बिल्कुल बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है कि जवाहरलाल बजाज। ऑप्शन अगर आप बी करके आए, बी आपका सही। फिर बता रहा हूँ 51 नंबर से 100 नंबर तक क्वेश्चन देखेंगे और आपको एंड तक देखना है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कहाँ पे बोनस मिलने वाला है और कहाँ पे आपका अंक जुड़ने वाले हैं, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताऊंगा भाई, चलेगा। अगला प्रश्न है राजस्थान अठारह का विद्रोह कहाँ से हुआ था। नसीराबाद से हुआ था। कितनी बार करवाया मैंने कि 28 मई से हुआ। कितनी बार में चिल्ला चिल्ला के बोलता था 28 मई 1857 को क्या हुआ था, 1857 की क्रांति का शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। जो रेगुलर स्टूडेंट है उन सभी को पता है कि कितने क्वेश्चन हमारी क्लासों से क्या हुए, कॉपी हुए भाई, बिल्कुल। चलो भाई अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय आपसे पूछा है कि कोटा बूंदी में, झालावाड़ डूंगरपुर में, अलवर भरतपुर या जोधपुर जैसलमेर। तो उष्णकटिबंधीय जो वन है दोस्तों ये अपने कहाँ पर हैं, ये हमारे जोधपुर और जैसलमेर। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर और जैसलमेर। यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, यहाँ पे क्या पूछा है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं पूछा दोस्तों। तो राजस्थान केसरी का संबंध भी है और नवीन राजस्थान का भी दोस्तों, बिल्कुल शानदार, सब आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, आंसर सभी को देते रहे, आंसर देने में कोई डर भी थे। लेकिन दोस्तों राजस्थान ज्योति इसका संबंध नहीं है, बिल्कुल तरुण राजस्थान का भी है। ऑप्शन सी करके आना, बिल्कुल सी करके आने वाले विद्यार्थी का सही रहा था। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस पद का निर्माण भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया। दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया हुआ क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ो कि निम्न में से किस पद पर का निर्वाचन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया। बात करेंगे राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन राजस्थान के विधानसभा के क्या दोस्तों प्रोटेम स्पीकर नहीं रहे थे। यानी ऑप्शन आपका डी करके आने वाले विद्यार्थी का राइट रहा भाई, डी करके आना बिल्कुल सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। बताएगा बनास, बाणगंगा, काली सिंध या दोस्तों बांडी। बात करेंगे बनास, बाणगंगा और बांडी का राजस्थान से होता, लेकिन काली सिंध जो नदी है ना दोस्तों, काली सिंध इसका जो है ना ये अपने राजस्थान से नहीं होता, जबकि अपने एमपी से होता है भाई। कहाँ से होता है, एमपी से होता है। तो अगर आप सी करके आना, बिल्कुल सही, सी करके आने वाले विद्यार्थी का राइट रहा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्री मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या। ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत सी बार करवाया दोस्तों, बहुत सी बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि यहाँ पे कितने हो सकते हैं अधिकतम। भाई जल्दी से कमेंट करते रहो और काउंट करते रहो। यानी अधिकतम 30 हो सकते हैं भाई, कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना। अरे भाई ये तो मैंने कल वाली क्लास में करवाया था, ये क्वेश्चन तो मैंने कल की क्लास में कराया था कि पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया था। कारखाना हमारे नागे लाखेरी में खोला गया था। और लाखेरी कहाँ पर गुरुजी, बूंदे भाई। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता है कि हमारी क्लासों से कितने क्वेश्चन कॉपी हुए भाई। मैंने कहा था ना 45% राइट करके आओगे, 45% राइट करके आओगे आप जीके यहाँ से तैयारी करोगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में सामेला का प्रथा का संबंध है कि सामेला का संबंध किससे भाई, यही बताना है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने कल वाली क्लास में करवाया था। सामेला का संबंध किससे, ये भी मैंने कल वाली क्लास में करवाया था कि सामेला का संबंध विवाह की एक रस्म है दोस्तों। क्या है, विवाह की एक रस्म है। और आपसे मैंने कहा भी था कि मौसर किसे कहते, तो मौसर अपने मृत्यु भोज को क्या कहा जाता, मौसर कहते। और सामेला किसे कहते, सामेला अपने विवाह के क्या विवाह का जो क्या जाता ना अपनी ग्रामीण भाषा में जीवना, जिसे क्या कहते, सामेला कहते। अब देखो आपसे प्रश्न पूछा है कि बादला महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बादला महल का निर्माण दोस्तों लापट पत्थर से हुआ, बिल्कुल सही। बताएगा ये गैप सागर कहाँ है, झील के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही। गैप सागर झील डूंगरपुर, बिल्कुल सही, डूंगरपुर में है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, बिल्कुल शानदार भाई, सबको आंसर देते रहना। यानी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ये उदयपुर का एक शानदार महल नहीं है। ये क्या है, उदयपुर का नहीं है, क्योंकि जब ये डूंगरपुर के किनारे स्थित है, गैप सागर के हैं, गैप सागर झील है, गैप सागर झील का डूंगरपुर में, अगर डूंगरपुर में है तो फिर ये उदयपुर का शानदार महल कैसे होगा। यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर है, बिल्कुल। अगर आपने डी कमेंट करे ना बिल्कुल सही, अगर आप डी करके आना सही रहा। अगला प्रश्न देखो,
प्रश्न आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु से संबंधित सही नहीं पूछा है दोस्तों, कि सही नहीं है, बताओ कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे सीधे आंसर पे बात करेंगे दोस्तों। 95 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर करें। बिल्कुल ए ऑप्शन जो करके आना कि शुष्क जलवायु भरतपुर सवाई माधोपुर और धौलपुर, यानी कि करके आना सवाई माधोपुर धौलपुर करके आना, बिल्कुल सही ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट रहा। अगर आप ये करके आना बिल्कुल सही करके आए। अगला प्रश्न देखो आपके सामने आया कि निम्न में से किस मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है। कितनी बार प्रश्न कराया मैंने कि करणी माता को क्या कहते हैं, चूहों की देवी कहते हैं, इसमें चूहे पाए जाते हैं। क्या बात, जो स्टूडेंट हमारे साथ बैठे ना उनको पता है तो कि कितने प्रश्न आते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न, और फिर बता रहा हूँ, अगर आप रेगुलर ऐसे अपना जीके की तैयारी बनाना चाहते हो ना, जैसे पशु परिचय की तैयारी करते हो आप, पशु परिचय की हुई, सीईटी एग्जाम की हुई, चाहे राजस्थान पुलिस के, यहाँ से अगर तैयारी करोगे ना, जीके में ऐसा ही बेनिफिट मिलेगा आपको, जीके में ऐसा कैसा बेनिफिट मिलेगा आपको। अगला देखो, अगला प्रश्न, निम्न में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्री लाल जोशी पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित किए गए थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल कि फड़ पेंटिंग के लिए। और फड़ पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, ये हमारे शाहपुरा की प्रसिद्ध है। ये मैंने आपसे करवाया ना करवाया, बताओ कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया कि नहीं करवाया, कि करवाया गुरुजी। तो तब कहाँ की बात आ रही, तब तो अपने क्वेश्चन कॉपी है ना, अब तो मानना पड़ेगा ना भाई, क्वेश्चन कहाँ से लेकर आता हूँ, वही क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्जामिनर कॉपी करता है। अब देखो रानी क्या दोस्तों, रानी दादी सती माता का मंदिर की जन्म, यानी कि आपसे सीधी बात करें कि सती माता का मंदिर कहाँ है, तो अपने झुंझुनू में। ये भी बताओ क्वेश्चन करवाया कि नहीं करवाया, कि गुरुजी करवाया। तो फिर देखो ना, इतने क्वेश्चन कॉपी होते हैं अपने यहाँ से। चलो भाई, अगला प्रश्न है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार परिचित चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आप सभी को पता है चित्तौड़ किले का जो निर्माण है वीर विनोद के अनुसार बताना है, और चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। भाई किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। कहाँ पर है, मेसा के पठार पर। चित्तौड़ का दुर्ग कहाँ पर है, मेसा के पठार पर है। वेरी गुड, शानदार आंसर आ रहे भाई सभी के। गुरुजी मेरे तो बिल्कुल सही हो रहे भाई, ऐसे प्रश्न इतना सरल भी आया ना पेपर। और बोनस अंक सारे बताऊंगा कहाँ कहाँ पे बोनस मिलेंगे, क्लास को पूरी देखनी है आपको। अगला प्रश्न है, ये पुस्तक और उसके लेखक निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों देखो, एग्जामिनर कितना कंफ्यूज करने की कोशिश करता, कि सम्मिलित नहीं है बताएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा भाई, जल्दी बताओ। हरी केली का संबंध विक्रय राशि से ही भाई। गौरा बादल बिल्कुल, हेमंत रतन सूरी, रशिया महाराणा कुंभा बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों अमलानंद विलास का ना, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर का डी, यानी कि इसका सम्मिलित नहीं है। आलमनानंद विलास का सही नहीं है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। कि राजस्थान में अरावली जो है ना दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का जो श्रृंखला का विस्तार रहेगा ना, हमें याद भी मैप नहीं बन पाएगा। तो अब ऑप्शन आपका रहेगा, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। भाई कहाँ से रहेगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है भाई। अब देखो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में 56 का मैदान स्थित है। अरे भाई ये तो माही नदी का वाला क्षेत्र, माही नदी का जो क्षेत्र उसे क्या कहते हैं, 56 का मैदान के नाम से जानते हैं। तो किसे जानते हैं भाई, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे राइट आंसर का प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहते हैं, 56 का मैदान के नाम से जानते हैं। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न आपके सामने रहा है कि संत सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि गुरु गोविंद ने क्या की थी, संत सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या रहा है, राइट आंसर रहा। भाई क्या रहे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर रहा है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपका यहाँ पे आपको बोनस मिलेगा, मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान पशुधन कितना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पशुधन की बात हो रही है, और यहाँ पे 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का पशुधन कितना है, 18.86% है। और 18.86 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा गुरुजी, किसी में नहीं दिख रहा। तो फिर बोनस मिलेगा ना, क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या मिलेगा, बोनस अंक मिलेगा। ऐसे बता रहा हूँ जो हर विद्यार्थियों को पता चलेगा कौन से में कौन सा क्वेश्चन में बोनस मिलने वाला, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्न में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको पता है मैंने कितनी बार प्रश्न करवाया कि अकोला चित्तौड़ की क्या प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट। और एक आपसे मैंने अजरक प्रिंट के बारे में काफी बार विस्तार से बताया था कि अजरक प्रिंट अपने बालोतरा की प्रसिद्ध। भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है दोस्तों, किस शासक केस में क्या दोस्तों, किस शासक केस में प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था। बताइए किस में, कुंभा, सांगा, बताएगा किस किस में हुआ था। तो कुंभा किस में, सांगा, राजमान सिंह या हमेश सिंह के दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या, कुंभा किस में। ऑप्शन ए को लो कर दो गुरुजी, बिल्कुल हम ए करके आए भाई, बिल्कुल बिल्कुल शानदार भाई। अगला प्रश्न देखो, भारत में बाजरा उत्पादन राज्य में सूची में राजस्थान कौन से स्थान पर रखता। अरे भाई कितनी बार क्वेश्चन करवाया मैंने कि दोस्तों, एक तो सरसों उत्पादन हुआ किसमें, सरसों उत्पादन में, और अपने बाजरा उत्पादन में हमारा राजस्थान जो है क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है। मैंने बहुत से बारे क्वेश्चन करवा दिया था आपको। अगला प्रश्न देखो, किस वर्ष राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। 1999, 1952, 1950 या 1904 में। तो बिल्कुल आपका डी कमेंट करें ना कि गुरुजी डी हम राइट करके आए, और बिल्कुल आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान निम्नलिखित में से क्या दोस्तों नृत्य जातीय समूह में से कौन सा मुख्य नच्चरी नृत्य से है। अरे भाई कितनी बार क्वेश्चन कराया गुरुजी कि चरी नृत्य तो गुज्जर से संबंधित। भाई किस जनजाति से,
गुर्जर जनजाति से चरी नृत्य का संबंध है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना, अरे भाई महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गंग नहर का निर्माण करवाया और लाभान्वित कौन सा जिला होता, गंगानगर होता। करवाया ना मैंने क्वेश्चन, बहुत सी बार क्वेश्चन करवाया था ये। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न देखो अगला कि राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। साधु सीताराम दास भिजोलिया किसान आंदोलन बिल्कुल सही है कि दोस्तों रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है। बिल्कुल डी भी सही है लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, तो सी अगर आप करके आए बिल्कुल सही रहा है। अगला प्रश्न देखो, लोकायुक्त को प्रभावित बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, तो किसकी समिति किया गया था। बिल्कुल शानदार, सबको आंसर देना है। ज्ञान प्रकाश, बलवंत राय मेहता, प्रताप कृष्ण लोहरा या दोस्तों नरपत महल लोढ़ा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बिल्कुल कि यहाँ पे गुरुजी डी को लॉक कर दो। क्या है, डी यहाँ पे राइट आंसर। अगर आप डी भर के आए ना बिल्कुल सही है। मैंने आपको 9 अंक के लिए बोला था कि आपको 9 अंक का बोनस मिलेगा, मतलब मैंने 9 अंक आपको बता दिया कि कहाँ बोनस मिल रहा। अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं है, बात करें भाई यहाँ पे रूपा जी और करपा जी है, ये कहाँ से, ये अपने बेगू से नहीं है, ये अपने चित्तौड़ से भाई, कहाँ से, सॉरी बिजोलिया से भाई, कहाँ से, बिजोलिया से है, क्योंकि बिजोलिया का किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, रूपा जी और करपा जी ठाकुर ने किया था भाई, बिल्कुल सही भाई। अगला प्रश्न देखो, राय बुढ़िया खेल पात्र का संबंध किसे है, कि राय बुढ़िया खेल का संबंध किसे है, गैर, गौरी, भवई या गरबा। तो यहाँ पे गौरी करके आए ना, बी ऑप्शन, बी करके आने वाले विद्यार्थी का क्या रहा है, राइट आंसर है। अगर आप बी करके आने सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान में टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था, तो कब हुआ था, बताएगा किस जिले में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन कि अजमेर से शुरुआत हुई थी भाई, कहाँ से, अजमेर से। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो कितनी बार करवाया, पृथ्वीराज विजय कितनी बार मैंने क्वेश्चन करवाया था। पृथ्वीराज रासो का चंद्र बताइए, पृथ्वीराज विजय का कौन है दोस्तों, बताइए ध्यान रखें। ये दोनों के दोनों में बताया था आपको कितनी बार, बिल्कुल जो रेगुलर स्टूडेंट है ना उनको पता है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन कॉपी हुए आपके। अगला प्रश्न देखो, कि अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, प्रश्न है कि दोस्तों लोगेवाल और क्या दोस्तों मेमोरियल कहाँ में विकसित किया गया था, कहाँ पे, गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर या जयपुर है, बताए कहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर है कि ऑप्शन सी जैसलमेर भाई, जैसलमेर। दोस्तों अभी हम आप भी तो क्या लेकर आए, आपके लिए जीके वाले आंसर के लेकर आए। अभी तो हम क्या करेंगे, रीजनिंग के आंसर के लेकर आएंगे, रीजनिंग के आंसर के लाएंगे, शिक्षण अभिरुचि के भी लेकर आएंगे और अंग्रेजी के भी आंसर के लेकर आएंगे और बिल्कुल सटीक आंसर के लाएंगे। और जहाँ पे आपको बोनस मिलने वाला ना वो भी बताएंगे, ताकि जैसे आपको कहाँ पे आपत्ति वाला क्वेश्चन अब दर्ज करने का ऑप्शन आएगा तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। तो फिर क्या करना, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जैसे रीजनिंग की और अपने हिंदी के लेकर आऊंगा आंसर की, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना पता ही नहीं चलेगा कब क्लास मैंने ली और कब खत्म हो गई और कब मैंने आंसर की डाल दी। चलो अब बताओ, प्रश्न है कि जनगणना 2000 के अनुसार राजस्थान महिला साक्षरता, अरे गुरुजी ये तो कितनी बार क्वेश्चन करवाया था आपने कि 52% मैंने कितनी बार करवाया, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, कोटा की है, और कहाँ की सर्वाधिक महिला की साक्षरता कितनी है, 52% है, कितनी 52.12%। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को राजस्थान में शेष नाग का अवतार मानते, शेष नाग का अवतार मानते। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना, तेजा जी और गोगा जी को देखकर कंफ्यूज मत होइए मेरे साथियों। क्या है, शेष नाग का अवतार हमारे कल्लाजी राठौड़ को मानते भाई, किसको मानते, कल्लाजी राठौड़ को शेष नाग का अवतार मानते। कंफ्यूज होना नहीं है, सी ऑप्शन 100% गारंटी के साथ आपका सही है, फिर 100% गारंटी के साथ से। अगला, राजस्थान में खनिज कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, कि कितने प्रकार के हैं, कि 79 प्रकार के, बी ऑप्शन आपका राइट है। फिर दोस्तों अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया, लाइक करें। अगले आंसर की मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला, तो सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन कॉल करेगा, ताकि जैसे मैं आंसर की डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।